नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपका दिल छू लेगी बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार भी खोल देगी। यह कहानी बताती है कि शिव जी को दिखावा नहीं, भाव चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुने और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की घाटी के एक छोटे से सुंदर किंतु गरीब गांव में घनश्याम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत तिनकों की, रोजी रोटी मुश्किल से चलती थी। लेकिन एक चीज थी जो अनमोल थी, उसकी भक्ति। उसका हृदय बिल्कुल निर्मल था, जैसे शांत झील का पानी। हर सुबह वह अपने घर के पास उगे छोने से फूलों के झुंड से एक फूल तोड़ता और पास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देता। वह हमेशा कहता, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ पर मेरे पास प्रेम और विश्वास की कमी नहीं, इसे स्वीकार कीजिए। गाँव वाले उसे देखकर हंसते, क्या मिलेगा भगवान को एक छोटा सा फूल चढ़ाने से, इतनी गरीबी है, फिर भी मंदिर जाने का क्या फायदा। लेकिन घनश्याम उनकी बातों की परवाह नहीं करता था। उसका एक ही भरोसा था, जहाँ भोलेनाथ है वहाँ सब संभव है। कुछ ही समय बाद गांव में बड़ा अकाल पड़ा। बारिश बंद, खेत सूख गए, जानवर पानी के बिना तड़पने लगे। गांव वाले परेशान हो गए, कई लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन घनश्याम की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाई। वह रोज की तरह वही छोटा सा फूल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसकी पत्नी भी चिंतित थी, बच्चे भूखे सो जाते थे, पर घनश्याम ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि वह जानता था जो कठिन समय में भी भगवान पर भरोसा रखता है वही असली भक्त है। एक रात जब पूरा गांव भय और निराशा में डूबा था, घनश्याम को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि मंदिर में शिवलिंग से तेज प्रकाश निकल रहा है और उस प्रकाश में से स्वयं महादेव प्रकट हुए। गंगाधर करुणा से भरे शिव जी ने कहा, घनश्याम, तुमने मुझे भक्ति का सबसे अनमोल रूप दिया है। सच्चा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में सुख समृद्धि स्थापित होगी। स्वप्न यही समाप्त हो गया। लेकिन घनश्याम के मन में गहरी शांति उतर आई। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, घनश्याम अपने खेत की ओर गया और वह दंग रह गया। जहाँ कल बंजर पड़ी जमीन थी, वहीं से मीठे पानी का साफ झरना फूट पड़ा था। गांव वाले दौड़े चले आए, सबके चेहरों पर आश्चर्य था। ये कैसे हुआ? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। घनश्याम के खेत में पानी, और वो भी अकाल में। धीरे धीरे पता चला कि वह पानी पूरे गांव को बचाने वाला है। लोगों ने पहली बार भक्ति का असली रूप समझा। घनश्याम ने विनम्रता से कहा, ये सब शिव जी की कृपा है। उनके लिए फूल नहीं, भावना मायने रखती है। उस दिन के बाद घनश्याम का जीवन बदल गया। उसकी जमीन उपजाऊ हो गई, चारों ओर हरियाली, घर में अन्न, धन और शांति आ गई। उसके बच्चे स्वस्थ होने लगे,
उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव वाले जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उससे सीखने आने लगे। भक्ति कैसे करे, भगवान को कैसे प्रसन्न करे। घनश्याम कहता, भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति मन से होती है। जब दिल साफ हो तो शिव जी खुद रास्ता दिखाते हैं। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, यह शिव पुराण का गहरा संदेश है। भगवान को बड़े भोग, महंगे फल या कीमती वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक शुद्ध मन। सुख में तो हर कोई मंदिर जाता है, लेकिन कठिन समय में भी जो विश्वास रखता है वही असली शिव भक्त है। श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है, देरी हो सकती है, लेकिन शिव जी भक्त को खाली नहीं लौटाते। शिव जी तभी प्रसन्न होते हैं जब मन विनम्र हो। घमंड, ईर्ष्या, लोभ वाले हृदय में शिव नहीं बसते। जहाँ प्रेम और सरलता हो वही शिव बसते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा से हम यही सीखते हैं कि भक्ति का आकार नहीं होता, सच्ची भावना ही शिव जी को प्रसन्न करती है। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या, संकट या अभाव है, तो हर दिन एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा दीपक और एक सच्ची प्रार्थना शिव जी को अर्पित कीजिए। यकीन मानिए, जहाँ शिव का नाम है वहाँ चमत्कार अपने आप आते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ, जय महादेव।